हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई 6 महीने में छोड़ दी, खाली बोतलों को बेचकर खाना खाया। उनके द्वारा दी गई स्पीच जो आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल देगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों उस शख्स के बारे में और उनके स्पीच के बारे में। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा। कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया का जाना माना नाम, जिनकी महज 56 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी से मौत हो गई थी। दोस्तों, अपने विजन और विचारों की मजबूती से आसमान छूने वाले स्टीव जॉब्स की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे। उन्होंने काफी नाकामयाबी देखी, बावजूद इसके उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारा। उनकी नाकामी कैसे कामयाबी की वजह बनी, इसके बारे में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक फंक्शन में 12 जून 2005 में बताया था। तो दोस्तों, आज उनकी ही कहानी, लेकिन मेरी ज़बानी। तो चलिए सुनते हैं। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन समारोह में आप लोगों के साथ हूँ। सच कहूँ तो मैं कभी किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ। मैं पहली बार जब मैं किसी ग्रेजुएशन के इतने करीब पहुँच पाया हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी की 3 कहानियाँ सुनाऊंगा। पहली कहानी डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में। मैंने एडमिशन की 6 महीने बाद ही रीड कॉलेज ड्रॉप कर दिया, लेकिन ड्रॉप करने के 18 महीने बाद तक वहीं पढ़ा रहा। तो फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप क्यों किया? तो दोस्तों, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे पैदा होने से पहले ही ये कहानी शुरू हो चुकी थी। मुझे जन्म देने वाली माँ एक यंग अनमैरिड कॉलेज ग्रेजुएट थी। जब मैं पेट में था तभी उन्होंने फैसला किया था कि वो मुझे कोई अडॉप्ट कर देगा और मुझे अडॉप्ट करने वाला ग्रेजुएट ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तय हो गया था पहले ही, मुझे एक लॉयर दंपति गोद ले लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं दुनिया में आया तो फिर वो पल उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। उन्हें बेबी गर्ल चाहिए थी और मैं बॉय था। उसके बाद आधी रात को एक ऐसे जोड़े का फोन कॉल आया जो कि एडॉप्शन के वेटिंग लिस्ट में थे। उन्होंने मुझे अडॉप्ट करने के लिए कहा, लेकिन मेरी बायोलॉजिकल माँ को बाद में ये पता चला कि जो मुझे गोद लेने वाले हैं वो दंपति कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और मेरे गोद लेने वाले पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। तो फिर उन्होंने एडॉप्शन पेपर पर साइन नहीं किया, मना कर दिया। फिर उन्हें मनाने में तकरीबन 6 महीने लग गए। जब मुझे अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स ने वादा किया कि मुझे कॉलेज जरूर पढ़ाएंगे और वो मुझे पूरी पढ़ाई करवाएंगे कॉलेज की, मुझे ग्रेजुएशन करवाएंगे। बायोलॉजिकल मदर तैयार हुई और उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। फिर 17 साल की उम्र में मैंने कॉलेज चुन लिया जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सेविंग्स मेरी सारी फीस पर खर्च होने लगी। और उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। मुझे लग रहा था कि मैं अपने माँ बाप की सारी कमाई जला रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज मेरे लिए क्या करेगा। 6 महीने के बाद मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया, इस भरोसे कि सब ठीक हो जाएगा। तब बहुत डर लग रहा था, लेकिन आज मैं सब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन में से एक था। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद मैं फ्री था। मेरे पास अपना कमरा नहीं था। मैं कोक की बोतलें बेचकर खाना खाया करता था। ढंग का खाना खाने के लिए मैं हर संडे 7 मील चलकर हरे कृष्णा टेम्पल जाता था। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। मैं हमेशा अपने क्यूरियोसिटी पर काम करता था, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये सब मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाले हैं। लेकिन 10 साल बाद जब मैं पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब यह बहुत काम आया और हमने ये सब मैक में डिजाइन किया। यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। अगर मैं टाइपोग्राफी का कोर्स नहीं किया होता तो मैं आज ये नहीं कर पाता, और अगर मैं कॉलेज ड्रॉप नहीं किया होता तो मेरे पास खाली वक्त नहीं मिलता, जिस खाली वक्त में मैंने कोर्स किया जो बाद में मेरे काम आया। शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी ना होती। एक बात और, आप कभी भी आगे देखकर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको उन्हें पीछे देखते हुए ही कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमें यह भरोसा रखना होता है कि फ्यूचर में ये डॉट्स किसी न किसी तरह कनेक्ट तो हो ही जाएंगे। और इस नजरिए ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जब मैं 20 साल का था तभी मैंने और वॉच ने मिलकर अपने पेरेंट्स की गैरेज में एप्पल शुरू कर दी। हमने बहुत मेहनत की। 10 साल में 2 लोग से शुरू की गई एप्पल $2 बिलियन की कंपनी बन गई, जिसमें आज 4000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। फिर मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया। दरअसल हुआ ये कि जब एप्पल कंपनी बड़ी हो रही थी तो हमने ऐसे आदमी को हायर किया जो मुझे कंपनी
चलाने के काबिल लगा। एक आध साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर फ्यूचर के विजन को लेकर हमारे विजन थे इस अलगांव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दूसरे की साइड ली और 30 साल की उम्र में कंपनी ने मुझे बाहर कर दिया, और बहुत ही जो कि सार्वजनिक था। इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी पूरी जवानी जिसमें लगा दी थी वो आज जा चुकी थी, और ये बहुत ही भयावह था। अपने आप में बहुत ही फेलियर्स महसूस कर रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब भी मुझ में अपने काम से प्यार है। एप्पल ने वो किया जो उसे करना था, लेकिन मैं अब और भी रचनात्मक हो गया था। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की। पहले मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैंने एप्पल से मुझे निकाला क्यों गया, लेकिन बाद में ये समझ आया कि वो मेरे लिए बेहतर था। मैंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, फिर पिक्सार नाम की कंपनी की शुरुआत की, और फिर इसी दौरान गजब की लड़की से मुझे इश्क हो गया जिसका नाम लॉरेंस था, जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने टॉय स्टोरी बनाई, इस दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म, और आज पिक्सार दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो है। एप्पल ने पिक्सार को खरीदा और फिर आज मैं एप्पल में हूँ। तो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अगर मैं एप्पल से नहीं निकाला जाता तो आज मैं ये सब नहीं कर पाता। छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।